हमेशा जीतता है वो हेडलाइन बनता है, और जो व्यक्ति हमेशा हारता है, जो व्यक्ति हमेशा हारता है लेकिन जब वो जीतता है ना तब इतिहास बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैथ का अनुपात समानुपात का नेक्स्ट टाइप लेकर के आया हूं, वही 5वां टाइप। ठीक है, 1-2 प्रश्न रह गए थे, मैंने कहा था अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। लाइट चली गई थी, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं उस वीडियो में, बनाते बनाते ही लाइट चली गई थी। ठीक है ना, तो लाइट वाली प्रॉब्लम होती है इसी वजह से थोड़ा सा। और ये टाइप 5 का ये प्रश्न और ये प्रश्न छूट गया था, इसको मैं कवर करा रहा हूँ, उसके बाद ये टाइप 6 करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसा क्या है। पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। ठीक है, तो कह रहा है 3 कक्षाएं हैं जिसमें से जो छात्रों का अनुपात है 4:5:3 का अनुपात है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाएं, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाएं। कल आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, याद करो, बाद में छात्राओं की संख्या बढ़ा दी थी और कहा था कि अब छात्र और छात्राओं का अनुपात ज्ञात करो, वही वाला है। ठीक है ना, तो ठीक है, कह रहा है 15 छात्र बढ़ जाएं जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो चलो लिखते हैं, ज़्यादा प्लेस दिया हुआ है समझाने के लिए, ज़्यादा आपको समझ में आया। ठीक है ना, तो कह रहा है 3 कक्षाओं में 4:5:3 का अनुपात है। अच्छा, अर्थात 3 कक्षाएं हैं, मान लेते हैं पहली कक्षा और दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। ठीक है, तीसरी कक्षा, और इसमें अनुपात कितने का भैया, 4:5:3 का अनुपात है। अरे बात समझ में, तो इसका अगर हम चर पद से गुणा करके अलग कर ले तो हम क्या कर सकते हैं, 4x, 5x और 3x अलग अलग कर लिया। पहली कक्षा में 4x छात्र थे, दूसरी कक्षा में 5x और तीसरी कक्षा में 3x छात्र थे। अब क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाएं। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाए, तो प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ा दो। 4x में 15 बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, और 5x में 15 बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद 3x में भी 15 छात्र बढ़ा दिए। जब 15 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो कह रहा उनका अनुपात 5:6:4 हो जाता है। जो पहले क्या था, 4:5:3 था, अब वो बदल के कितना हो जा रहा है भैया, ये अनुपात हो जा रहा है 5:6:4। किसका, इन तीनों का, अर्थात यहाँ पर हम अनुपात लगा देंगे, इन तीनों का जो अनुपात है बदल करके क्या हो जाएगा, 5:6:4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब यहां से हमको x का मान निकालना है। अब 3 कंडीशन बराबर 3 कंडीशन करके हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात हम कैसे निकाल लेंगे, अगर इधर से इसको और इसको लेंगे तो इधर से हम इसको लेंगे, बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं, या फिर इसको ले लेंगे तो इसको ले लेंगे। अरे बात समझ में ना, पहला दूसरा लेंगे तो यहाँ से पहला दूसरा लेंगे, और यहाँ से दूसरा तीसरा लेंगे तो यहाँ से भी दूसरा तीसरा लेंगे, तब x का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलो पहला दूसरा ले लेते हैं, अर्थात क्या है, 4x + 15, और ये अनुपात का मतलब बटा लगा दो, 5x + 15, ठीक है, और बराबर इधर से पहला दूसरा लेंगे तो हो जाएगा 5:6, मतलब 5/6 लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न तो आप किए हो कि दो संख्याएं 4x और 4, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है तो उसका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। वही तो प्रश्न बन गया ना, सब सेम टाइप है भैया, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं बिल्कुल भी। तो ये 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 6 का गुणा करेंगे पहले 4 में, फिर 6 का गुणा करेंगे 15 में। 6 चौक 24x + 15 छक्का 90 बराबर, ये इधर गुणा हो जाएगा 5 25x, और फिर 5 का 15 में 5 25, सॉरी 15 25 75, 5 का 15 में गुणा करेंगे, ये 15 है भैया, ठीक है, 5 नहीं है 15 है सॉरी, ये हो जाएगा 15 25 75 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद x वाले मान एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले मान दूसरी तरफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो x वाले मान एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 24x माइनस ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 25x हो जाएगा, और बराबर इधर है आपका 75 75, और ये 90 आपका इधर माइनस में चला जाएगा 90। 24 में 25 घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, और 75 में 90 घटाओगे तो माइनस का 15 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया 15, x बराबर 15 आ गया। x का मान मैंने निकाल लिया, अब हमसे चाहे जो पूछो। x का मान निकाल लिया तो पहली कक्षा में कितने छात्र थे, 4x थे,
ठीक है, पहली कक्षा में 4 थे तो 15 चौके 60, और दूसरी कक्षा में 15 पच्चीस 75, और तीसरी कक्षा में 15 तियां 45 छात्र थे। अर्थात तीनों कक्षाओं में पूछ लिया, क्या पूछा है, प्रारंभ में ये प्रारंभ है और 15 छात्र बढ़ने के बाद ये संख्या है। तो कह रहा प्रारंभ में तीसरी कक्षा में पहली दूसरी तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे भैया, 3 x का मान कितना आया है 45, x का मान 15 और 3 x का मान 15 तियां 45। आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, 2 नंबर इसी का टाइप है, ठीक है, इसी का टाइप है, सिंपल सा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है ना। तो एक संख्या का 25% जैसे लिखा है वैसे हम लिखेंगे। तो एक संख्या नहीं पता, दोनों संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x रही होगी और दूसरी संख्या y, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट और यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड, अर्थात पहली x मान लेते हैं दूसरी y। तो कह रहा एक संख्या का 25%, तो लिखो भैया एक संख्या है x का मतलब क्या होता है गुणा, x का 25 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, x का 25%, ठीक है, एक संख्या का 25%, और दूसरी संख्या के 20%, अर्थात दूसरी संख्या मैंने मानी है y, और y का 20%, का मतलब गुणा 20% हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, ठीक है। के बराबर है तो ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, हो गया। बराबर के इस तरफ उस तरफ अंश अंश में कट जाता है और हर हर में कट जाता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अंश अंश में हम काट सकते हैं और हर हर में काट सकते हैं, अर्थात 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 5 चौके 20 पचम 25, क्या बचा भैया 5x बराबर 4y, ये बचा। अर्थात यहां से हमको x और y का दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो ये भी प्रश्न आप कर चुके हो पीछे, तो यहाँ कैसे करोगे भैया, कैसे करोगे इसको, ये हो जाएगा x, अर्थात x अनुपात y का मान बताना है। x अनुपात y क्या होता है, x बटा y होता है, तो x बटा y तो निकाल सकते हैं, ये x रोक लेंगे, y गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, अर्थात क्या करेंगे x और ये y गुणे में इधर आएगा भाग में बटा y, अरे बस में x बटा y बराबर इस तरफ बचा क्या, इस तरफ बचा 4 और ये 5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, अर्थात 5। तो x अनुपात y जो होता है x बटा y के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, x अनुपात y और y अनुपात z दिया हुआ है, तो कह रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो, ठीक है। आगे कह रहा p q का अनुपात ये है, q r का ये है, r s का ये है, तो कह रहा p s का अनुपात ज्ञात करो। अब p s का अनुपात हम निकालेंगे कैसे, हमको p अनुपात q, q अनुपात r, r अनुपात s पता होगा तभी हम बता देंगे p अनुपात s क्या है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, तो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करेंगे तो इसमें कह रहा है x अनुपात y, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। x अनुपात y और दिया है आपको y अनुपात z, और आपसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z। तो इसका मतलब क्या होता है, x अनुपात y अनुपात z का मतलब होता है कि आपके पास 2 अनुपात होने चाहिए। कौन से, एक तो होना चाहिए x अनुपात y का, ठीक है, और दूसरा y अनुपात z का। 2 अनुपात होने चाहिए, x अनुपात y और y अनुपात z, 2 अनुपात होने चाहिए। अर्थात हमको x अनुपात y का भी मान पता है, y अनुपात z का भी मान पता है, अर्थात हम कह सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। और एक चीज मैं बता दूं आपको, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या देता है, ऐसा देगा आपको x अनुपात y और दूसरा अनुपात दे देगा z अनुपात y, ठीक है, z अनुपात y दे देगा। तो हमको अब पूछ लेगा भैया बताओ x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ। तो आपको पता है ना इसका मान पूछ रहा है, तो हमको किसका मान पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए x अनुपात y का मान और y अनुपात z का मान। तो देखते हैं, x अनुपात y का तो मान पता है, ठीक है, उसके बाद y अनुपात z नहीं दिया हुआ है, y अनुपात z नहीं दिया हुआ है, अर्थात हम क्या करेंगे यहाँ पे, x अनुपात y तो ठीक है मुझे दिया हुआ था, z अनुपात y सपोज दैट दिया हुआ था आपको 3 अनुपात 2, तो y अनुपात z क्या हो जाएगा भैया, y अनुपात z इसी का अपोजिट कर देंगे, बदल देंगे, क्योंकि y इधर आ जाएगा z उधर चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा आपका 2 अनुपात 3। अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि x अनुपात y और y अनुपात z का मान जब पता होगा तभी हम x अनुपात y अनुपात z का मान बता सकते हैं। आगे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कह रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान बताना है, आपके पास किसका मान होना चाहिए, x अनुपात y का मान होना चाहिए, उसके बाद y अनुपात z का मान होना चाहिए। देखो है
तो यक्स अनुपात वाई का मान भी है और वाई अनुपात जेड का भी मान दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको जेड अनुपात वाई दे देता तो इसको हम पलट लेते हैं, जेड अनुपात वाई बराबर 2:1 तो वाई अनुपात जेड बराबर 1:2 हो जाता, तब करके क्वेश्चन हल करते। आ रही बात समझ में ना? ठीक है, तो चलते हैं। कह रहा है यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान बताइए, तो यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान हमको बताना है। तो कैसे करेंगे भैया, थोड़ा सा सिस्टम समझ लो। यक्स अनुपात वाई बराबर आपको दिया हुआ 2:3, उसके बाद वाई अनुपात जेड बराबर दिया हुआ है आपको 2:1। आ रही बात समझ में? ये दिया हुआ है। अब हमको बताना है इसका मान, यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान बताना है। थोड़ा सा याद रखना, मैंने बेसिक में बताया हुआ है, बेसिक क्लास अगर पढ़ी होंगी तो ये इतना डीप बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्या करूं, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। कि हो सकता है कोई बच्चा यही वीडियो खोल करके देख रहा हो, तब वो कहाँ से जाएगा। तो जो खोल के देख रहे हो, ये बेसिक में जाकर के 8 दिन की क्लास है, आप उसको ले लेना, उसके बाद देखना इसको, तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका वाई है, देखो वाई इधर भी है और वाई इधर भी है, तो क्या करेंगे, वाई के मान से इन दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या करेंगे, वाई के मान से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तिहाइन 6। आ रही बात समझ में? अब 3 का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 के 3, अर्थात आपका मान क्या है, यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 4:6:3, ठीक है। क्या ये कटेगा किसी से? नहीं कट रहा है, तो अनुपात वही होता है जो कटे ना किसी से। अर्थात अगर यहीं पे आपका आ जाता, क्या आ जाता, आपका आ जाता 8:12:16। अगर ये आ जाता, अगर ये आ जाता तो ये अनुपात माना जाता है? नहीं माना जाता। अभी ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, अर्थात 2:3:4 इसका अनुपात होगा। ये अनुपात होता है, ठीक है। अनुपात के बाद ये कटेगा नहीं किसी से, वो अनुपात होता है। तो यहाँ पे 4:6:3 है, तो क्या ये किसी से कटेगा? तो नहीं कटेगा जी, नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा। तो 4:6:3 यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्या हो जाएगा, 4:6:3। और यहीं से अगर आपसे पूछता है यक्स अनुपात जेड का मान बताओ, तो क्या करते, 4:3 हो जाता। आ रही बात समझ में भैया? आ रही होगी बात समझ में, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे P अनुपात Q, Q अनुपात R, R अनुपात यस आपको दिया हुआ है 2, 5, 1, 3, 2, 3। तो कह रहा P अनुपात यस का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ निकालने का प्रयास करेंगे हम P अनुपात Q अनुपात R अनुपात यस। P, Q, R, यस, अगर ये अनुपात हम निकाल ले जाए कहीं से तो हमको क्या पता चल जाएगा, PS, अर्थात पहला और लास्ट वाला उठा लेंगे, वही में अनुपात लगा देंगे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, P अनुपात Q और Q अनुपात R निकालेंगे, जैसा कि हम पीछे करके आ रहे हैं। तो P अनुपात Q आपको दिया हुआ है कितना, 2:5, और Q अनुपात R आपको दिया हुआ है 1:3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं P अनुपात Q अनुपात R निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो वही रहेगा 2:5, और 5 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 5 के 5 लिखा है, और 5 तियां 15। तो P अनुपात Q अनुपात R आ गया 2:5:15। अब इसके बाद बचा क्या, R यस बचा। देखो R से खत्म, R से ही शुरू, अर्थात कोई दिक्कत नहीं, अर्थात नीचे लिखेंगे R अनुपात यस, ठीक है। अब हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, P अनुपात Q अनुपात R का। P अनुपात Q अनुपात R अनुपात यस, जैसे लिखा हो वैसे ही लिखो, ठीक है। P अनुपात Q अनुपात R अनुपात यस। आ रही बात सुन में? तो क्या करेंगे, P अनुपात Q अनुपात R का मान पता है, R अनुपात यस का मान पता है, R से खत्म, R से शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, R अनुपात यस बराबर आपको क्या दिया हुआ है, देखो भैया 2:3 दिया हुआ है। R अनुपात यस बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, ये आपका R से खत्म हो रहा है, R से शुरू हो रहा है, अर्थात इस 2 को उठाओ, इस 2 को उठाओ, इस पूरे में गुणा कर दो, और इसके लास्ट वाले R के मान से इसके R के मान से इसमें गुणा कर दो, और इसके R के मान से इसमें गुणा कर दो। अर्थात इसका जो लास्ट हो, पहले वाले अनुपात का जो लास्ट हो उससे दूसरे वाले अनुपात में गुणा कर दो, और दूसरे वाले अनुपात का जो पहला हो उससे पहले वाले में गुणा कर दो। अर्थात दूसरे वाले अनुपात का पहला क्या है, 2 है, 2 से इन दोनों इनमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 दूनी 4 अनुपात 2 पंचे 10 अनुपात 15 दूना 30, ठीक है, हो गया। अब इसका लास्ट वाला इससे कर देंगे तो 15 दूना 30 लिखा हुआ है, 15 तियां 45।
15 3 45, अर्थात आपका पी क्यू आर एस का मान क्या आया है भैया, पी क्यू आर एस का मान आया 4:10:30:45। देखो ये क्या किसी से कटेगा, तो जी नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा, आपका यही पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात यस आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा था पी अनुपात यस का मान, तो पी का मान कितना है भैया 4, पी का मान है 4 और यस का मान कितना है 45, तो 4:45 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। एक तो ये तरीका जो बेसिक चल रहा है उसी तरीके से, बाकी अगर देख लो समझ में आ जाए तो रख लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या पूछ रहा है पी क्यू आर एस, तो लिखेंगे पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात यस, ये करेंगे। आ रही समझ में। तो सबसे पहले पी अनुपात क्यू का मान लिख लो, पी अनुपात क्यू का मान दिया हुआ है 2:5, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 2:5। फिर उसके बाद क्यू अनुपात आर का मान, तो क्यू अनुपात मान 1:3, दूसरी रो में लिखेंगे, दूसरी रो में 1:3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आर अनुपात यस है, तो अर्थात क्या करेंगे 2:3, आर अनुपात यस उसके नीचे वाले रो में लिखेंगे 2:3 लिखेंगे। आरे बात समझ में। अब इसके आगे क्या करना है, देखो इसके आगे आपको करना क्या है, 5 से खत्म हो रहा है, इसके आगे जो भी प्लेस खाली है वहां पे यही 5 आपको ड्रॉ कर देने हैं, लिख देने हैं, ये 5 ऐसे लिख देने हैं। अब 1 से खत्म हो रहा है तो 1 इधर जो प्लेस बाकी है 1 लिख दो, और 3 से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, ठीक है। अब ये 2 से इधर है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। आरे बात समझ में। डैश करके इनका गुणा कर दो, हो गया काम। तो अर्थात गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा 5 3 15, 15 3 45 लिख दिया, अनुपात 5 3 15, 15 दूना 30 लिख दिया, ठीक है। 5 1 5 और 5 दूनी 10 लिख दिया, ठीक है। और 2 दूनी 4, ये 4 लिख दिया। क्या ये किसी से कटेंगे, नहीं कटेंगे। देखो 4:10:30:45, 4:10:30:45, आंसर सेम। अर्थात P और यस का मान पूछ रहा है, P का मान क्या है 4 और यस का मान क्या है 45, तो अर्थात यहाँ से भी मेरा मान आ गया 4:45। आ रही बात समझ में भैया, आ रही बात समझ में, ठीक है। देख लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हाँ ठीक। नेक्स्ट है आपका टाइप 7, ठीक है। टाइप 7 है, टाइप 7 में ये 4 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, 1-2 बचे हुए हैं, वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए उनको भी अभी नहीं मेंशन किया हुआ है, और हो सकता है लाइट ही चली जाए, लाइट का कुछ पता नहीं है। चलो देखते हैं। कह रहा सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। कह रहा सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो ठीक है, अनुपात सीधा सीधा दिया हुआ है 2:3:5 के अनुपात में। सोनी को मिला 2 अनुपात, मोनी को 3 और टोनी को 5। अर्थात हम लिख देते हैं सोनी मोनी और यहाँ पे टोनी, ठीक है, 3 लोग हैं और इनका अनुपात कितना है 2:3:5 है। तो अगर मैं इसको चर पद से गुणा करके अलग कर लूँ तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 2x और 3x और 5x। अरे बात समझ में भैया। तो इसको हम ऐड कर लेंगे 5 3 8 8 2 10x बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही भाग तो इन रुपयों के बराबर है 2400 रुपए के, बराबर 2400 कर देंगे। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 240, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे अधिक धन किसको मिला। तो आप तो यहीं से देख करके बता सकते हैं सबसे अधिक धन किसको मिला। बताओ, 5 वाले को मिला, 3 वाले को मिला, 2 वाले को मिला। 5 वाले को सबसे ज्यादा मिला, तो ठीक है 5x किसको मिला था भैया, टोनी को। तो पहला तो आंसर आ गया, टोनी को सबसे अधिक मिला। कितना अधिक, कितना मिला है भैया, तो 5x और 5 गुणा 240 अर्थात हो जाएगा 24 पंचे 120, आगे 0 लगा देंगे। 1200 रुपए किसको मिले हैं भैया, टोनी को मिले हैं, ठीक है ना। 1200 रुपए टोनी को मिले हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है आपका ABC में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित कीजिए। वितरित का मतलब होता है बांटना। इस प्रकार वितरित कीजिए कि A अनुपात B को 5:4 तथा B अनुपात C को 3:2 मिले। तो कह रहा तो B को कितने रुपए मिले हैं। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, इससे A अनुपात B और B अनुपात C से हम क्या ये नहीं बना सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। क्वेश्चन आपका सेम है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। अर्थात A अनुपात B आपको दिया हुआ है 5:4, ठीक है, और B अनुपात C आपको दिया हुआ है 3:2, ये दिया हुआ है। अर्थात हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं।
ठीक है, निकाल लेंगे तो ए बी सी में 3500 रुपये बांट रहे हैं, सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो अर्थात निकाल दो, मैंने क्या बताया है, इसके बी से इन दोनों में गुणा कर दो और इसके बी से इन दोनों में गुणा कर दो, अर्थात इसके पहले से इसमें और इसके आखिरी वाले से इसमें। तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 चौके 12, ठीक है। और उसके बाद 4 का 4 × 3 = 12 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8। अरे बात समझ में, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 15:12:8। और यही जो भाग है 3500 रुपए बांटे गए इसी पार्ट में, अर्थात हम कह सकते हैं इसको अनुपात। चाहो तो आप इस तरीके से कर लो, चर पद से गुणा करके अलग कर लो, चाहो तो सीधे सीधे भाग जोड़ लो। 15 12 27 और 27 8 होता है 35, तो 35 भाग बराबर हो जाएगा आपका कितने के, 3500 के। 35 भाग बराबर 3500 के, तो 1 भाग बराबर कितने का हो जाएगा भैया, 1 भाग बराबर हो जाएगा, ये 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 100। 1 भाग बराबर हो गया 100, ठीक है, 1 भाग बराबर 100 हो गया। तो देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है बी को कितने रुपए मिले, बी का भाग कितना था, बीच वाला भाग देखो 12 भाग था, अर्थात 1 भाग बराबर अगर 100 है तो 12 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 100 बराबर 1200 रुपया, ठीक है। आरे बात समझ में, आरे बात समझ में। इसमें भी पूछ सकता था कि सबसे ज्यादा किसको मिले, सबसे कम किसको मिले, या फिर सबसे ज्यादा तथा कम का अंतर बताओ कितना है, कुछ भी पूछे। बेसिक से पढ़ रहे हैं, एडवांस की ओर जा रहे हैं, सब कुछ लगाएंगे, ठीक है ना। ये जो आपकी ये कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ते हो तो आपके दिमाग का विस्तार होता है, और अगर आप ट्रिक पढ़ोगे तो आपका दिमाग सिमटता है, ठीक है। इसमें आप सोच सकते हो क्या क्या हम कर सकते हैं, कितने तरीकों से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में ना। तो पहले आप बेसिक सीखो, बेसिक से अपने दिमाग का विकास करो, उसके बाद अगर आपको अपने आप जो ट्रिक बनाओगे वो चीजें, वो होती है ट्रिक। हम ही तुम तो ट्रिक बनाते हैं, कोई ट्रिक बन करके थोड़ी ना आती। हम ही तुम ज्यादा गणितज्ञ हो गए, बेसिक से थोड़ा एडवांस की ओर गए, और एडवांस बहुत ज्यादा मैंने मेहनत कर ली तो हम ट्रिक बनाने लग गए। फिर ये सब करने की जरूरत नहीं, सब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। प्रैक्टिस आने दो फिर बताएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है 2000 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए। कह रहा पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा मिले, ठीक है ना। तो ठीक है, तो चलते हैं, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है हमको, पी क्यू आर जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा, ठीक है। अच्छा, क्यू को आर का आधा मिल रहा है, क्यू को आर का आधा मिल रहा है, तो आर को अगर मैं यक्स मान लूं तो आर का आधा हो जाएगा x/2, x/2 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है P को Q का 2 गुना, तो P को Q का 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे अर्थात x/2 का 2 गुना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अर्थात आ जाएगा x। एक तो ये तरीका हुआ मानने का। और दूसरा तरीका क्या हुआ, जब आधे की बात कर रहा है तो अर्थात अगर मैं पहले ही यहाँ पे अगर जब आधा कर रहा है तो पहले ही अगर मैं यहाँ पे 2x मान लूँ, r का मान लूँ 2x, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, सिंपल सा कुछ करना नहीं है भैया, इसका आधा हो जाएगा x। अरे बात सुन में, इसका आधा x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखो P को Q का 2 गुना, तो P को Q का 2 गुना, तो Q का 2 गुना कर देंगे अर्थात इसका 2 गुना कर देंगे, 2x आ गया। आप चाहे इससे लगाओ x/2 x से लगाओ, चाहे 2x 2x से लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएंगे, घबराना नहीं, ठीक है ना। कुछ बच्चे बहुत दिनों तक ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ते ऊब जाते हैं एकदम, यार क्या यार डेली वही मैथ डेली जीके जीएस। अब तो हमसे नहीं हो रहा, अब तो हमसे वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम पीछे से आगे तक अभी तक हारते ही आए हैं। यही कहते हैं यार कोई एग्जाम निकल ही नहीं रहा है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। बहुत मेहनत करते हैं यार, सारा कुछ तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं मैं, एग्जाम ही नहीं निकल रहा है, एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। अबे यार, तो जो हमेशा छोटे से जीतता आया है, जीत रहा है, जो छोटे से जीत रहा है, हमेशा से जीत रहा है, वो कभी हारा ही नहीं, उसने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा, वो जीत रहा है केवल। तो वो जब जीतता है ना तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ठीक है जीत गया, वो तो हमेशा से ही जीतता था। लेकिन जो हमेशा से हारता आ रहा है, कोई भी एग्जाम नहीं निकला और हमेशा हारता आ रहा है, जब वो जीतेगा तब क्या होगा, जरा इमेजिन करो। तो एक कोटेशन टाइप से है कि जो आपका हमेशा जीतता है, जो व्यक्ति हमेशा जीतता है तो वो सिर्फ हेडलाइन बनता है, हमेशा जीतता है, बस हेडलाइन बना दिया कि हाँ भैया ये जीत गए हैं, फलाने भैया जीत गए, हेडलाइन बनता है। जो व्यक्ति हमेशा जीतता है वो हेडलाइन बनता है, और जो व्यक्ति हमेशा हारता है, जो व्यक्ति हमेशा हारता है लेकिन जब वो जीतता है ना तब इतिहास बनता है।
आ रही बात समझ में? तो जो व्यक्ति हमेशा हारता है वो जब जीतता है तो इतिहास बनता है। तो आप डरो मत, हार रहे हो ना, जब आप जीतोगे तो सोचो इतिहास बनेगा। आपको देख करके कितने लोग तैयारी और करेंगे कि यार वो जीत गया तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं, वो बंदा इतनी उम्र तक लगा हुआ था, तैयारी कर रहा था, वो जीता है तो मैं क्यों नहीं जीतूंगा। तो आप ऐसा कुछ मिसाल बनाओ कि यार मुझको देख करके कुछ लोग और आगे बढ़े कि यार वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है ना, हार मत मानो। तो चलो आगे चलते हैं। कह रहा है पी क्यू आर, तो 2x मान लिया। उसके बाद कह रहा है कितने हजार रुपए बांटने हैं भैया, 2000 रुपए, यही तो बांटने हैं। तो अर्थात हम क्या करेंगे, 2x प्लस x प्लस 2x, यही रुपए मिला करके हम बांट दिए, 2000 रुपए हो गए, बांट दिए। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5x बराबर हो जाएगा आपका 2000, x बराबर हो जाएगा आपका 2000, ये गुणे में इधर आएगा भाग में बटा 5, 5 चौके 20, आगे डबल जीरो लगा देंगे, अर्थात x का मान आ गया आपका 400 रुपया। अब क्या पूछ रहा है, पी क्यू आर में बांटना है तो 400 रुपये x का मान आ गया, अर्थात हम 2x का मान निकाल सकते हैं, इसको मिले 800 रुपये। ठीक है, और इसको x का मान 400 तो इसको 400 मिले, और इसका 4 दूनी 8, इसको 800 रुपये मिले। सभी को बांट दिया, 800, 400 और 800 रुपये। ठीक है ना, पी क्यू आर में बांट दिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि पी क्यू आर 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई, यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो पी और आर के भागों का अंतर ज्ञात करो। तो ठीक है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर क्या है भैया, 3:5:7 ये है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा बांटी गई यदि क्यू का भाग 1500 रुपये, सभी में क्या देता था, सभी को जोड़ करके देता था, सभी योग देता था। इसमें क्यू का भाग दिया ना, केवल क्यू का भाग दिया है, और क्यू का भाग यहाँ से कितना है भैया, क्यू का भाग जरा देखो कितना दिख रहा है तुमको, क्यू का भाग यहाँ से 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अर्थात 5 भाग बराबर हम कर सकते हैं 1500 के, क्योंकि क्यू का ही भाग दिया हुआ है। तो करेंगे हम 5 भाग बराबर कर देंगे 1500 के, तो 1 भाग बराबर कितने के हो जाएगा, 5 के 5, 5 तियां 15, 300 के, 1 भाग बराबर 300 के। अब हमसे चाहे जो पूछो, कह रहा P और R के भागों का अंतर, तो कह रहा P का भाग पहले निकाल लो, P का भाग कितना हो जाएगा भैया, 3 भाग हैं, 1 भाग बराबर 300, तो 3 भाग बराबर 900। ठीक है, और R का भाग 1 भाग बराबर 3 है, 7 भाग बराबर 17 की 2100 हो जाएगा, 2100। और इस कह रहा है इन दोनों का अंतर होता है, मतलब बड़े में छोटे को घटाना, तो 2100 में 9 घटा लो तो कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 21 में 9 घटा लो तो आपका हो जाएगा, पहले 100 घटा लो, देखो अगर ऐसे घटाने पड़े तो सबसे पहले 100 घटा दो तो हो जाएगा 2000। ठीक है, अब 800 और घटा दोगे तो 1200, 12 9 21, ठीक है, तो 1200 रुपये हो जाएगा, 1200 रुपये इनका अंतर हो जाएगा। और एक चीज, P और R के भागों का अंतर पूछ रहा है, बताओ भाग में कितने का अंतर है, 3 और 7 में कितने का अंतर है, 3 और 7 में अंतर है आपका 4 का, 4 का अंतर है। 1 भाग बराबर 300 है, तो 4 भाग बराबर कितने का हो जाएगा, 1200 की। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे अंतर में डिफरेंस करके 1 भाग से गुणा कर दो। आ रही बात समझ में? तो आप इतना कर लो, आज के वीडियो में इतना ही करो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवा देंगे, और फिर उसके बाद सिक्कों पर आधारित प्रश्न करवाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, समझने के लिए आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।